हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सर्कल चैप्टर का। जो लोग नहीं देखे प्लीज़ जा करके देखिए, नहीं तो अगर आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को अगर मिस करिएगा तो ये एक्सरसाइज आप लोगों से सॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि जो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में देखे उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखना मस्ट है। आप लोगों को आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ जा करके पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, फिर एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप है। ठीक है, तो फिलअप का सबसे पहला क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन अ डैश ऑफ द सर्कल। ऑप्शन में है एक्सटीरियर या इंटीरियर। कहता है क्वेश्चन द जो सेंटर होता है सर्कल का वो कहाँ पे लाई करता है, एक्सटीरियर में लाई करता है कि इंटीरियर में लाई करता है, वो हमको बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटर कहाँ होता है, सर्कल के अंदर होता है, तो इसका आंसर होगा इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। इसका आंसर होगा इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर दैन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन कहता है कि अ पॉइंट, वैसा अ पॉइंट से हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस है सेंटर, सर्कल के सेंटर से, और जो कि रेडियस से बड़ा हो रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। मान लेते हैं ये सर्कल है अपना, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये है अपना सर्कल। ठीक है, इस सर्कल का कुछ सेंटर होगा, ये सेंटर है, और एक पॉइंट है सर्कल के बाहर। ठीक है, तो वो पॉइंट इस तरीके से है कि जो डिस्टेंस है सेंटर से उस पॉइंट का वो रेडियस से बड़ा हो रहा है। तो अगर रेडियस से बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे है, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल पे है। ठीक है, तो पॉइंट कहाँ है, सर्कल के एक्सटीरियर में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर। क्वेश्चन में ये है कि एक पॉइंट है जो कि कितने डिस्टेंस पे है, जो कि सर्कल का सेंटर है, तो कितना डिस्टेंस पे है, रेडियस से बड़ा है, यानी रेडियस से ग्रेटर है उसका डिस्टेंस। तो रेडियस तो बाउंड्री को टच करता है, और जब बड़ा है तो बाउंड्री से बाहर होगा, तो इसका मतलब एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल होगा इसका आंसर। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को सर्कल का क्या होता है, हम पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डायमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 तक हम किए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। आर्क इज अ डैश, आर्क हमारा क्या होगा, व्हेन इट एंड, उसका जो दोनों एंड है, आर द एंड ऑफ अ डायमीटर। बेसिकली क्वेश्चन ये कहता है कि एक आर्क है। ठीक है, मान लेते हैं ये आर्क है, और आर्क का जो दोनों एंड है, वो दोनों एंड किसके एंड के पे क्या बोलते हैं, टच कर रहा, डायमीटर के एंड पे। मतलब ये डायमीटर का एंड और आर्क का एंड सेम है, तो वो उस कौन सा फिगर फॉर्म करेगा। मान लेते हैं ये आर्क है अपना, और उसका एंड और ये डायमीटर है, तो दोनों का एंड क्या है, एक ही जगह पे है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो है अपना सेमी सर्कल। वो क्या है, सेमी सर्कल। ठीक है, अब आता है 5 नंबर क्वेश्चन। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। ठीक है, देखिए जो सिगमेंट होता है, सिगमेंट क्या होता है, मान लेते हैं ये सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है, थोड़ा स्पेस का कमी है सिर्फ, ये अपना एक सेगमेंट है। यहाँ पर वाला जो रीजन है वो क्या है, सेगमेंट है। हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में देख चुके हैं, ये सेगमेंट है। तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, जो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल है वो कौन सा रीजन होता है, बिटवीन किसके किसके बीच का रीजन होता है, एन आर्क एंड, ये अपना एक आर्क है, और बिटवीन और किसके बीच का रीजन है, इसके बीच का रीजन है, ये और ये आर्क। तो ये क्या है अपना, ये है कॉर्ड, तो इसका आंसर में होगा यहाँ पे कॉर्ड। मतलब आर्क और कॉर्ड के बीच का रीजन होता है कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन आता है हमारा, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स।
ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन ये कहता है जो सर्कल होता है हमारा, वो सर्कल पूरे प्लेन में, सर्कल को हम लोग प्लेन में ही बनाते हैं, ठीक है, तो वो पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है। तो पहले ये है सर्कल का सेंटर मान लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो 3 पार्ट में डिवाइड करता है, देख लेते हैं कौन सा। सबसे पहले यहाँ लिखाएगा 3 पार्ट में डिवाइड करता है। सबसे पहला एक्सटीरियर पार्ट जो बाहर का पार्ट है, दूसरा इंटीरियर पार्ट, और तीसरा जो पार्ट है वो खुद सर्कल का आर्क है, यानी सर्कल का सरकमफेरेंस, जिसको हम बोलते हैं ऑन द सर्कल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑन द सर्कल। तो 3 पार्ट हुआ, एक एक्सटीरियर, एक इंटीरियर और एक ऑन द सर्कल, ठीक है, तो 3 पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ट्रू एंड फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है, हमको ट्रू और फॉल्स भी बताना है और उसका रीजन भी देना है कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्या जो लाइन सेगमेंट को जो हम ज्वाइन करते हैं सर्कल के किसी भी, सर्कल के सेंटर से सर्कल पे किसी भी पॉइंट से सर्कल का जो सेंटर होता है वो दोनों के बीच का जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। यस ऑब्वियसली उसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। ये सर्कल है अपना, ठीक है, ये सर्कल है, ये सर्कल का क्या है, सेंटर है, और ये सर्कल के पॉइंट पे किसी भी पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन होता है वो क्या होता है, अपना रेडियस होता है। तो वही चीज़ कह रहा क्वेश्चन, तो क्या वो रेडियस होता है, तो यस इट इज़ अ रेडियस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ट्रू। और रीज़न में क्या लिखेंगे, इसका 2 रीज़न हम लिख सकते हैं, ठीक है, 2 रीज़न दे सकते हैं कि रेडियस को हम 2 सेंस में यूज़ करते हैं, रेडियस को हम 2 सेंस में यूज़ करते हैं। सबसे पहला सेंस क्या होता है, एज अ लाइन सेगमेंट, उसको एज अ लाइन सेगमेंट हम यूज़ करते हैं, और दूसरा एज अ लेंथ भी हम उसको यूज़ करते हैं। तो इसका 2 रीज़न हुआ ट्रू होने का, ठीक है। नेक्स्ट है अ सर्कल हैज़ ओनली फिनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, अ सर्कल के पास फिनाइट ही नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होता है, यानी कुछ गिना चुना नंबर इक्वल कॉर्ड होता है, गिना चुना नंबर का कॉर्ड होता है क्या, नहीं, सर्कल के पास बहुत सारा कॉर्ड होता है। देखिए सर्कल जो हम ड्रॉ करते हैं प्लेन में, ठीक है, तो जैसे कि लाइन जो होता है हमारा, लाइन का कंसेप्ट हम पढ़े थे कि लाइन जो होता है वो कलेक्शन होता है बहुत सारे पॉइंट्स का। तो ठीक इसी लाइन को बेंड करके हम सर्कल बना रहे हैं, इसी लाइन को बेंड करके सर्कल बना रहे हैं। तो इसका भी जो सरकमफेरेंस है वो भी बहुत सारे सर्कल डॉट से बना हुआ है, बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो जब बहुत सारा डॉट से ये बना हुआ है तो इसका बहुत सारे पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो बहुत सारा कॉर्ड भी मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से बना हुआ है। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को भी हम मिला सकते हैं। जब हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड हमारा फॉर्म होगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर होगा अपना फॉल्स, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। और रीज़न में इसका क्या लिखाएगा, सिंस देयर आर infinite number of points in a circle, so infinite number of chord are formed, ठीक है, यही रीज़न लिखाएगा, लिख लीजिएगा। अब थर्ड नंबर आता है, इफ़ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच इज अ मेजर आर्क। देखिए सर्कल को अगर हम 3 इक्वल आर्क में डिवाइड करते हैं, इक्वल आर्क, सर्कल को हम 3 इक्वल आर्क में डिवाइड करते हैं, तो क्या ये सारा आर्क मेजर आर्क कहलाएगा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा आर्क हम क्या ले सकते हैं, अगर हम सर्कल को 2 इक्वल हाफ में भी डिवाइड करेंगे तो सबसे बड़ा आर्क हमारा क्या होगा, सेमी सर्कल, सबसे बड़ा आर्क क्या होगा हमारा, सेमी सर्कल। और यहाँ तो हम सर्कल का 3 हाफ कर रहे हैं, 3 पार्ट कर रहे हैं, तो मेजर आर्क हम कैसे बोलेंगे, मेजर आर्क तो 2, एक छोटा टुकड़ा और एक बड़ा टुकड़ा होता है, तो बड़े टुकड़े को मेजर आर्क बोलते हैं ना। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट है अपना गलत, तो ये हो गया अपना फॉल्स। रीजन में लिखेंगे ईच आर्क, द लेंथ ऑफ ईच आर्क इज लेस देन द सेमी सर्कल, इसका रीजन ये लिखाएगा, सो देयरफॉर ईच आर्क इज नॉट अ मेजर आर्क, ये इसका रीज़न लिखेंगे हम, ठीक है। तो रीज़न भी आप लोग लिख लीजिएगा।
अब आता है 4 नंबर। 4 नंबर कहता है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। क्या वो डायमीटर होगा? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉर्ड, सर्कल का कॉर्ड विच इज ट्वाइस, जो कि ट्वाइस किसके इक्वल होगा, ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये हम कंक्लूजन देखते हैं कि एक कॉर्ड है, जो कॉर्ड जो है अपना, कॉर्ड किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी ट्वाइस है किसका, रेडियस के। तो हम देखे थे सर इंट्रोडक्शन पार्ट में कि रेडियस को 2 टाइम्स कर रहे थे, तो वो किसके इक्वल हो रहा था, वो हो रहा था डायमीटर के इक्वल। तो डायमीटर ही तो होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 रेडियस। ठीक है, तो इसका ये स्टेटमेंट है अपना TRUE, ट्रू। ठीक है, इसका रीजन में ये लिखेंगे, सिंस the diameter is the longest chord and its length is equals to the 2 times of a radius। सिंपल यही लिखाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। 5 बोलता है हमको सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, सेक्टर वो रीजन होता है कॉर्ड और उसके करस्पॉन्डिंग, मतलब उसी से सटा हुआ आर्क। देख लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बना लिए। अब इस सर्कल में हमको सेक्टर बनाना है। सेक्टर कुछ इस तरीके से होता है, मतलब 2 रेडियस, अच्छे से बना लेते हैं, 2 रेडियस और एक आर्क, उससे रिलेटेड एक आर्क, मतलब फिर वो जो रीजन सबस्टेंड होता है, बॉन्ड होता है, वही रीजन होता है हमारा सेक्टर। तो सेक्टर में तो कॉर्ड का कहीं नाम ही नहीं आता है, उसमें तो सिर्फ रेडियस, 2 रेडियस और एक आर्क मिल करके सेक्टर फॉर्म करता है। तो कॉर्ड तो वहाँ आया नहीं ना, कॉर्ड कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो वहाँ पे तो कॉर्ड का कोई नाम ही नहीं है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही फॉल्स हो गया। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। इसका हम लिखेंगे रीजन क्यों फॉल्स हुआ, तो इसमें सिंपल हमको सेक्टर का रीजन लिख देना होगा, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द 2 रेडियाई एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, सिर्फ कॉर्ड के जगह पे हमको यहाँ पे क्या लिख देना होगा, कॉर्ड को काट करके हम यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे 2 रेडियाई, और बाकी क्वेश्चन ही उतर जाएगा, बस वही रीजन होगा। ठीक है, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, 6 नंबर है, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। सर्कल जो होता है वो क्या प्लेन फिगर होता है? यस, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। देखिए सर्कल हम लोग प्लेन ही पे बनाते हैं, सर्कल ऐसे भी 2 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है ना, सर्कल बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, तो बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, तो हम प्लेन ही पे ना ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वो प्लेन ही पे ड्रॉ होता है, तो इसका मतलब ये होगा अपना ट्रू, ये स्टेटमेंट है ट्रू। लिखेंगे इसका रीजन, सिंस अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। इसका रीजन ही, इसका फिगर ये स्टेटमेंट में ही है, इसका डेफिनेशन ही में भी है कि सर्कल का एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस के अराउंड, फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन, उसी के अराउंड वो रहता है। सो अ सर्कल लाइज होली इन अ प्लेन। ठीक है, इसका डेफिनेशन जा करके देखिए, तब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर्कल का डेफिनेशन ही यही है ना, कि सेंटर से लेकर के, सेंटर से कुछ दूरी पर हम इक्वल डिस्टेंस लेते हैं और उसी के अराउंड एक कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं, बस वही हमारा सर्कल होता है। सिंपल था ये एक्सरसाइज, सिर्फ टिक फिलअप और ट्रू फॉल्स है। ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, अच्छे से इसको पढ़िए। नहीं कहीं भी समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो फिर से आप लोगों के लिए वीडियो बन जाएगा। सो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए कीप